मतलब पेट्रोल से 50% पैसा आपका बचत होगा इसमें। 50%। नाराज रहेंगे अमर नाराज रहेंगे। ठीक है राल कहे नाराल। हेलो गाइस, मेरा नाम है सुभाष और आपको हमारे ब्लॉग वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूं थांदला से थोड़ा और आगे जाना है। एक बहुत ही ज़रूरी काम है। अगर मुमकिन होगा आपको दिखाना तो मैं दिखाऊंगा, अगर नहीं तो है हूँ खाई रहे तुम सिगम गोटियाँ लावी के ऐसी तरह गोटियाँ मुस्कान तरह तरह ठीक है। आज मैं तो गांगरी रहा अब तन तो घेरे में पड़े मुँह सीसी रहे तो अब 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 ये अब अब भाड़ेश नहीं रहे अब ये हत्ता ही रहो भाड़े अब रेवेनो कांग्रेस करवाना है ना। तो मेरे घर के बच्चों की यही फरमाइश है कि हमारे लिए सिर्फ भजिया लाना बस गोटियाँ लाना। तो वो लेके इनके लिए आएंगे। तो अभी जाते हैं थांदला में। ये इधर कपड़े धो रही है। और गाइस यहाँ पे आपको देखते हैं वीडियो में कभी कभी दिखा तो यहाँ पे हमेशा गिल्ला ही दिखता है। तो यहाँ का कारण ये है कि यहाँ से जो सारे कपड़े वपड़े धोते हैं जो सारा पानी ढलान से होके यहाँ तक यहाँ पे बनाया गया सेम्बर। तो यहाँ से पानी जाता है नाली में यूँ। तो ये क्या है उधर का पानी नहाने का तो सारा इधर ही आता है। यहाँ पे हमेशा गीला रहता है, जैसे बहुत गंदा दिखता है, अच्छा नहीं लगता। पर मैं क्या करूँ, अब जो करना था वो काम कर दिया है। अब इसको वापस उधर पानी निकाल तो यहाँ पे और ये फिर ऊंचा करना पड़ेगा। अगर ये ऊंचा कर दिया तो यहाँ का पानी ये सारा ये अंदर आ जाएगा, यूँ ऊपर का गिरेगा नहीं। तो इसको नहीं कर सकता, तो अभी इसको ऐसे झेलना पड़ेगा। और ये हमेशा गिले में ही चलना पड़ेगा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक। बच्चे का बच्चे जाने। और सर तुम्हारे रूम लगे कहीं नहीं सी कहीं नहीं सी ना तो हमेशा रिहा लिस रहे ना। ठीक है आज तो तार पियर मत लीजिए हम आवेगी ना पास हो तैयार थे लीजिए ओके। अरे वो 3 लगी हम तो आवी जी लगभग बस आप जाओगे तो भजिया तो भजिया दानी तो करो भजिया दानी तुम्हारो करो। और काली कहीं लाऊं थान ले हैं फुल नाराज रहेंगे अमर नाराज रहेंगे। ठीक है राल कहे नाराल। हंसना पड़ा ना साल ठीक है कहीं ना गए तो त्यार सीतरा तरह मारा तो धोइला से कहेंगे मात्र धोइला के हम बाड़े हो नौकर ने कहीं ने त्यार थे जाऊँ अभी लगभग 3 क्या जाओगे तार घेर आज तक दिवाली बड़ा रही टेंशन में कितने खुश थे कि हूँ तोरी घर जा हर खुशी। ठीक है मन बस वही हूँ मरा था। ठीक है राल जाई रहोगे। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे थांदला में और यहाँ पे एटीएम से हमें निकालने पैसे। तो अभी कार्ड यहाँ पे डालते हैं और देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे तो पैसे नहीं बता रहा है तो हम दूसरे एटीएम पे ट्राई करते हैं। तो यार यहाँ पे तो पैसे नहीं है तो हम जाते हैं किसी और एटीएम में जाकर तलाश करते हैं। तो फिर हम आए हैं केनरा बैंक पे और यहाँ पे एटीएम को देखते हैं यहाँ पे पैसे है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो कि पैसे निकल चुके हैं। तो गाइज मैं आया था अभी थांदला में और यहाँ पे मतलब हाँ तो गाइज मैंने ली थी गाड़ी जो अपनी पंचर गाड़ी है। गाड़ी मतलब यहीं से ली थी मतलब काकरवानी से, लेकिन वही सेठ की दुकान है तो पहचान थे मेरे को। तो बोला अभी कि मतलब कुछ पहचान है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे बाइक अगर आपको कुछ लेना हो, अगर थांदला मधुरानी मतलब झाबुआ जिले के अंदर हो थोड़ा बहुत मतलब थांदला के आजू बाजू हो तो बाइक लेना चाहो तो अभी दीपावली पे कुछ थोड़ा बहुत बाइक पे ऑफर चल रहा है। जो पंचर गाड़ी है स्पेशल पंचर ही मिलती है। तो गाइज अभी उनसे पूछते हैं कि क्या गाड़ी पे क्या चल रही है और कितनी डाउन पेमेंट है, ये सब पूछते हैं। तो सेठ बताइए। ये नई 125 N125 आई है अभी। हाँ लेटेस्ट है। हाँ तो बिल्कुल नए लुक के साथ उतारा यंग लोगों के लिए। हाँ 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 और हमारे पास में CNG आ गई है नया। पेट्रोल और CNG दोनों से चल रही है। अच्छा CNG में 1 रुपये में 1 किलोमीटर चलेगी, अपने यहाँ 90 पैसे में चल रही है गाड़ी।
तो बहुत अच्छी है यार, तो मेरे को ले ऐसा मूड हो रहा है। वैल्यू फॉर मनी है इसकी। और मतलब पेट्रोल से 50% पैसा आपका बचत होगा इसमें, 50%। यदि आपका गाड़ी 100 का खा रही है रोज का पेट्रोल, तो 50 में आपका काम हो जाना है। तो इसकी अगर कोई लेना चाहे तो इसकी डाउन पेमेंट क्या है इसकी? डाउन पेमेंट 20,000 से इसका स्टार्ट हो जाता है। 20,000। और आप इसकी बता रहे इसकी क्या डाउन पेमेंट है? इसका भी 20,000 से चालू हो जाएगा आपका डाउन पेमेंट। अच्छा। N125 नया मॉडल आया है ये, बिल्कुल नया। हेडलाइट नया दिया है, टायर का सेक्शन नया है, लुक तो बिल्कुल दिख ही रहा है। तो गाइज यहाँ पे हुआ था ये कि मैंने गाड़ी यहाँ से ली थी और इनको पता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ, उनको पता है। तो ये बोल रहे थे कि प्रमोशन करें हमारे शोरूम का, लेकिन मैं क्या कि मेरा चैनल ब्लॉगिंग इतना बड़ा नहीं है तो मैं प्रमोशन नहीं कर सकता। और डांसिंग पे प्रमोशन करूँगा तो फालतू टिमली वाले लोग देखेंगे नहीं, तो इसलिए मैं प्रमोशन नहीं करूँगा। तो मैंने सिर्फ इतना ब्लॉगिंग में थोड़ा बहुत बोल दिया है। तो गाइज अभी यहाँ से हम चलते हैं, अभी जा रहे हैं हम तो काम से, जिस काम से जाते हैं। तो अभी आ चुके हम थांदला की मोटर की दुकान पे और यहाँ से हमको लेना है पाइप। तो अभी अंदर जाके देखते हैं कैसे क्या पाइप है। वैसे मेरे काका ने ऐसे पहले आके पसंद कर लिए, लेकिन हम भी जाके अभी देख लेते हैं। तो हमने पाइप तो पसंद कर लिया, लेकिन दूसरी दुकान पे भी हम ट्राई करें कि कैसा क्या पाइप है। तो गाइस हमें पाइप पसंद कर लिया फाइनल और पैसे देते हैं और पाइप यहाँ से ले चलते हैं। तो यार गाइस प्रॉब्लम ये हुई थी कि पाइप भी भरने के लिए आए थे, तो पाइप इसमें एक था ऐसा कि दो का पाइप निकाल दिया था। वहाँ यहाँ से दूर वहाँ पे एक गोदाम है, वहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत वो टेम्पो खड़ा, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। वहाँ तक जो निकालने वाला था उनका जो नौकर था ना, उसने निकाल दिया था कि वो गाड़ी में भी भर दिया गया वो अब उसको वापस उतार के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अपन को चाहिए 2.5 का पाइप और उसने 2 का ला के दे दिया। अच्छा मैंने इसको पकड़ के देख लिया, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पाइप पूरा पैकिंग ही है तो पता नहीं चलता है। तो गाइस इस पाइप को उतार के वापस गोदाम में रखने के लिए ले जा रहे हैं और देख सकते हैं कि इतना सारों से पन्नी लिपेटी हुई कि पता नहीं चलेगा कि कितना पाइप 2.5 का है या 2 का है। तो अभी अपन को चाहिए 2.5 का, तो इसको वापस रखते हैं और अभी 2.5 का निकालें। वो उसके नौकर ने इसे कर दिया था, 2.5 की जगह 2 का निकाल दिया था। आओ तन भी लगे बीजे लगी रहा तो मैंने सारे पाइप भरवा दिए हैं उनको, बस एक पाइप उनको बोला आप भर दो, ऐसा करके मैं इधर थोड़ा आ गया हूँ। तो अभी मैं मेरी वाइफ की बड़ी बहन के वहाँ पे जा रहा हूँ और साथ में 2 लोग और हैं, हम सभी जा रहे हैं मिलने के लिए। वो मेरा साडू भाई है। तो अभी 2-3 घंटा बैठने के बाद वो पीछे घर देख रहा है, वहाँ पे वो लोग हैं और मैं थोड़ा इधर पहाड़ी के साइड निकल चुका हूँ। दोस्तों मैं अभी हूँ कल्याणपुरा के आसपास, लोवारिया करके गांव है, यहाँ पे मैं आया हूँ। मैं किस काम के लिए आया हूँ, मेरी वाइफ है, जो बड़ी वाली वाइफ है, उसकी बड़ी बहन है ना, वो थोड़ी इसकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि मकाई वकाई काटने में खेत में थोड़ा काम करने गई थी। वहाँ मतलब एक वो जानवर आता है, पता नहीं वो लोगों का कहना है वो फूंक मारता है, लेकिन मुझे नहीं पता फूंक मारता है या वो काटता है। लेकिन उसकी वजह से उनका पैर पूरा मतलब पैर नीचे की उंगलियों से लेकर कमर तक पूरा मतलब सड़ गया था। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। मैं याद से 4 दिन पहले नहीं 3 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था और उनको देखा था, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी उनको, मतलब ना तो बैठ पा रहे थे ना सो पा रहे थे, क्योंकि इतना दर्द भी देता है वो पैर पूरा मतलब ख़राब हो चुका था। और ज़बान भी मैं देखा था, तो ज़बान में भी उसको मतलब पूरी ख़राब हो चुकी थी, अपन ज़बान निकले से काली पड़ चुकी थी और बहुत ही मतलब ख़राब दिख रही थी मेरे को। तो उस दिन मुझे बहुत ही बुरा लगा और बहुत ही मतलब अच्छा लगा। मैं रोने जैसी मेरी हालत हो गई, देखी कि यार हर चीज़ का समय रहते संभाल लेना चाहिए। और ये ज़िंदगी है ना दोस्तों, कभी भी मतलब है ना, कभी भी अपने साथ कुछ भी हो सकता है। और अभी दिवाली पे मैं है ना ज़्यादा कहीं घूमने नहीं गया, घर पे ही रहा था, क्योंकि मैंने जितने भी छूना ना जहाँ कहाँ, कई लोग बेचारा भी मर गए, पर उनकी गलती है भाई। गाड़ी दारू पी के मत चलाओ। और अपने लोग पता नहीं क्या करते हैं, मतलब दारू पी के हमेशा मतलब खुद को सवा शेर समझते हैं। देखो भाई
ये दीपावली है, होली है, जो भी त्यौहार है, ये आता है कुछ टाइम के लिए आता है, और जिससे अपने पैदा करने वाले अपने माँ बाप, शादी होगी जिनकी बीवी बच्चे, उनको सभी को मतलब ठेस पहुंचा के अपन खुशी नहीं मना सकते यूँ। इसलिए अपन को नहीं ज़्यादा दारू नहीं पीनी है और ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, क्योंकि घर में रहो, सुरक्षित रहो। बाकी बाद में त्यौहार जाने के बाद घूम सकते हो। अभी दीपावली पे क्या है कि लोग पता नहीं पी के पता नहीं कहाँ से आते हैं यार, इतने दिन तो देखने मिलते हैं ना। अभी बाजार में जाके देखो इतनी भीड़ है कि पता नहीं कहाँ से आए कहाँ नहीं, पर इतनी भीड़ है। ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा है। अगर जरा सा अगर आप मार्केट में जाओगे, अगर गलती से आप किसी लड़की को अगर टच हो गया है ना, तो वो लोग आपकी वही मार मार के खाल उधेड़ देंगे यूँ, क्योंकि ये ज़माना ऐसा ही बुरा है और ऐसा ही होता है यूँ। तो इसलिए मतलब हमेशा संभल के चलना चाहिए और ज़्यादातर ये नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं बात करते हैं वो जानवर की जिसने पता नहीं फूंक मारी या काट दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो अभी लगभग 20% मुझे लगता है कि आराम उनको मिला है, क्योंकि उनका पैर थोड़ा सा कम हुआ ऐसा लगता है। वो जो ज़बान में जो काला काला था ना, वो गायब हो चुका है। तो अभी उनकी तबीयत थोड़ी सुरक्षित है। और गाइस, मैं आपको वहाँ की उनकी पैर की हालत इतनी बुरी दिखती है कि मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन गाइस मैं हमेशा किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाता हूँ और मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता। अगर मुझे करना है कुछ, तो मैं घर का जो है मेरे बारे में ब्लॉग बनाऊँगा, मेरे परिवार के बारे में बनाऊँगा, और जो भी है जो हमारी परिस्थिति उसके बारे में बनाऊँगा, ना कि सामने वाले की कमजोरी, वो बेचारा उस हालत में है और अपन उसके वीडियो बना के अपन वायरल हो जाए, अपने फेमस हो जाए, ये मैं नहीं चाहता। और अपन आप जानते हो कि अभी अनसिंह भाई की जो ऑफ हो गए थे, तब कितने लोगों ने वीडियो बनाए, ऐसा उनको वीडियो से मतलब था यूँ। तो ऐसा मैं करना नहीं चाहता। मैं अपने फ़ायदे के लिए किसी और का वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमेशा अगर कुछ भी ऐसा आपको लगे कि अगर पैर में मतलब ऐसा लगे, आपको कहीं अगर खुजली चल रही ऐसा लगे और उसमें थोड़ा सा मतलब काला धब्बा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा और सूजन आ जैसा हो जाता है, तो आप सबसे पहले मतलब है ना उसको डॉक्टर के पास तो दिखा देना एक बार। लेकिन ज़्यादातर तो उसका इलाज है ना जंगली दवाई से होता है। और जहाँ भी मेरे बच्चे को भी हुआ था, जंगली दवाई से इलाज हुआ था इसका, और मेरी वाइफ को भी हुआ था तो जंगली दवाई से ही हुआ था। तो जंगली दवाई को भी ट्राई करना, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर के पास भी जाना और जंगली दवाई का भी उपयोग करना, लेकिन जल्दबाजी में कर लेना उसका उपयोग, क्योंकि अगर धीरज आप रखोगे आराम से तो 2-3 दिन में तो वो शरीर में जहर फैला देता है। तो ऐसा होता है। तो गाइस, अभी मैं जहाँ पे आया था वो आपको नज़ारा थोड़ा मैंने दिखाया है, और वहाँ से मैं अभी आया हूँ। यहाँ पे मतलब है थोड़ी पहाड़ियाँ, थोड़ा अच्छा नज़ारा यहाँ पे है। तो मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, इधर से टाइम पास करने निकल गया, क्योंकि मेरे पास गैस टाइम नहीं है। मैं थानला गया था, थानला भी मैंने बहुत सारा वहाँ पे काम था, वो काम मैंने किया। और उसके बाद अभी मेरे को जाना है छोटी वाली वाइफ के ससुराल जाना है, क्योंकि दीपावली पे उनको नहीं लेके आए तो वो भी बहुत नाराज़ है। और वो लोग भी बोलते हैं कि इधर आते नहीं, मतलब आने देते नहीं, वो लोग फलान रखना कहीं बोलेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ से मतलब अभी मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 4 बज चुके हैं। तो वो मेरे ससुराल दूसरी वाली ससुराल है, वो लगभग यहाँ से मेरे घर से पड़ती 70 किलोमीटर, और यहाँ पे मैं आया हूँ लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। 50-40 तो पक्का ही होगा, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो इतना दूर मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ से जाऊँगा घर पे, और घर से मैं 70 किलोमीटर मेरे ससुराल में जाऊँगा। 70 प्लस है, तो बहुत लंबा रास्ता है। तो गाइस, मैं अभी यहाँ से भी जाना चाहता, लेकिन उनको भी लगेगा कि आया और जल्दी जल्दी भाग गया यूँ, तो थोड़ा रुक रहा हूँ। और वो बैठे हैं सब, तो आधे उधर गए खेत पे, नहीं उधर। तो मैं थोड़ी देर बैठा हूँ। अभी मेरी वाइफ और उसकी बहन सब, जो भी 2-4 बहनें थी वो आई है, तो वो सब बातें कर रहे हैं। तो मैं इधर आ गया हूँ थोड़ा पहाड़ी पे, इधर थोड़ा टाइम पास करने के लिए। और जो व्लॉग वीडियो है उसको भी थोड़ा एडिटिंग कर दूँगा, अभी जो दिन में मैंने शूट किया था वो, और ताकि शाम को मैं इसे भी पब्लिश कर दूँ। तो गाइस, मैं अभी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है यार, मैं ज़िंदगी में करे तो क्या करें। अभी मेरे को यहाँ से जाना, कब मैं वहाँ जाऊँगा घर पे, घर से कब वहाँ पे जाऊँगा। और कल मेरे को जाना है, फिर मैं आपको व्लॉग में बताऊँगा। मेरे को कल जाना है बांसवाड़ा से भी बहुत आगे, मतलब 50 किलोमीटर आगे लगभग जाना है काम में, वहाँ भी मुझे कल जाना है। तो वहाँ का मैं व्लॉग बनाऊँगा ज़रूर। तो बहुत सारे काम रहते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, तो कहीं दौड़ना रहता है, और बाकी घर का काम तो करना अभी रहा। तो गाइस, इस वीडियो में फालतू में इतनी बातें करके आपका टाइम वेस्ट किया, इसलिए सॉरी। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ। तब के लिए बाय।